नमस्कार दोस्तों। तो जैसा पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आईएएस का सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो आपने काफी डिमांड रख दी है, तो वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है, तो पेशेंस रख के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आईसीएस है क्या। तो आईसीएस एग्जाम है आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, और ये यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसमें जो मेन पोस्ट है, जो ल्यूक्रेटिव पोस्ट आप बोल सकते हैं, वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस, इंडियन रिवेन्यू सर्विस आईआरएस। बाकी इसमें ग्रुप ए की 15 पोस्ट और हैं, जो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप इनको पढ़ लीजिए पॉज करके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जनरली इसमें दो एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स जो मार्केट में नाम से जाना जाता है, और यूपीएससी मेंस। अब इसमें दो एग्जाम्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 वो डिस्कस करेंगे, और इसमें 9 एग्जाम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो डिस्कस करेंगे। पेपर 1 जीएस का होता है, पेपर 2 सी सेट आपने सुना होगा, डिस्कस करेंगे, और फिर मेंस होता है। और थर्ड इसमें आता है यूपीएससी पर्सनैलिटी इंटरव्यू टेस्ट, PIT ऐसा करके आप मान लो। तो जो इंटरव्यू होता है वो 275 मार्क्स का होता है। तो ये 3 प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो मेरिट बनेगी, उस मेरिट में से कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। तो जान लेते हैं पहले यूपीएससी प्रीलिम्स क्या होता है। तो प्रीलिम्स में दो सब्जेक्ट होते हैं, जनरल स्टडीज जीएस। तो जीएस होता है 100 क्वेश्चंस का, और इसमें 200 मार्क्स आपको मिलते हैं, और ये 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होता है जनरली। और दूसरा टेस्ट होता है सी सेट, इसमें 80 क्वेश्चंस आपके आएंगे, और इसमें 200 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये 2:30 से 4:30 बजे के बीच में होता है। तो पहले हम जनरल स्टडीज को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल स्टडीज में नॉर्मल आप देखेंगे इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ इंडियन लिखा है, तो सिलेबस जानने का मतलब यही है कि ज्यादा बाहर पूरे वर्ल्ड में मत चले जाना। इंडियन मतलब इंडियन, सिलेबस का मतलब यही है, स्टिक टू योर पॉइंट्स। इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एसोसिएटेड यूपीएससी करंट अफेयर्स। तो इसकी जो सोर्सेज हैं, ये इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ये आप जा सकते हैं NCERT। इंटरनेशनल रिलेशंस आप स्टडी IQ एजुकेशन या बेजूज करके वेबसाइट है, वहां से आप इसका अपडेट रख सकते हैं। और एसोसिएटेड यूपीएससी करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आपको आप फेमस है, क्या फेमस है करंट अफेयर्स के लिए? फ्रंटलाइन मैगजीन, द हिंदू डेली न्यूज़पेपर, अदर ऑनलाइन सोर्सेज। तो इसमें एक स्टडी IQ करके बहुत अच्छा चैनल चल रहा है। जब आप तैयारी स्टार्ट करें तब के बाद से स्टडी IQ चैनल की डेली आप अगर 4 वीडियो डेली पे आप देख लेते हैं, जिससे आपका मूड फ्रेश हो जाता है, और इसका नोट्स बनाएंगे तो आपकी करंट अफेयर साथ में चलती रहेगी, और ये फ्रंट लाइन, द हिंदू साथ में चलते रहेंगे। इसमें थोड़ा और ब्रॉड जाएं तो इसमें रहेगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब देखो हिस्ट्री में आपको प्रीलिम्स में कितना करना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो आप स्टिक टू द पॉइंट, आपको ऐसा नहीं है वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में पूछा है। फिर इसके इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, जियोग्राफी में वर्ल्ड की भी आपको आना है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इसमें 3 ये सारी तरह की जियोग्राफी निकाली है, और इंडिया और वर्ल्ड दोनों की। इंडियन पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज। पब्लिक पॉलिसी अलग है, राइट्स इश्यूज अलग है। फिर उसके बाद आ गया ये इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या है? ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। ये डेमोग्राफी अलग है, तो इनको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सिलेबस है। इसके बाद जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, और लास्ट में जनरल साइंस। तो ये इलेबोरेट कर देते हैं थोड़ा सा। जनरल स्टडीज आपका ये हो गया 100 क्वेश्चंस का, 200 मार्क्स, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ, 1/3, 2 घंटे का एग्जाम होता है ये। तो ये प्रीलिम्स का हो गया पेपर 1। अब चलते हैं सी सेट पे।
फिर आपका जैसे पहले बताया सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये प्रीलिम्स का दूसरा एग्जाम है। सी सेट 80 क्वेश्चंस 200 मिनट्स, 1/3 की ये भी मार्क अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव मार्किंग। और इसमें वही मैंने बताया 2.5 से 4.5 का 2 घंटे का ये भी टेस्ट है। रीजनिंग एंड एनालिटिकल पावर आपकी एप्टीट्यूड, या फिर आप एप्टी टेस्ट कह सकते हैं, एप्टीट्यूड होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको पैराग्राफ्स रीडिंग आती है, कैसी है आपकी रीडिंग। और डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग होता है, सिचुएशन देते हैं उस पे डिसीजंस आपके क्या हैं, उस पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये वाला जो कॉलम है इस पे क्या है, ये जो नेगेटिव मार्किंग को है इस पे ये इस हल्का हाथ रख के चलते हैं, इस पे नेगेटिव मार्किंग ऑफन कम होती है, मतलब लगभग ना के बराबर होती है। पेपर 2 को अगर हम ब्रॉड में थोड़ा डिस्कस करें, जो सी सेट था उसमें क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैराग्राफ, आपका एनालाइजिंग पावर चेक करते हैं वो। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपका पूरा सब्जेक्ट है, उसकी छोटी सी किताब आती है और 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी वो। लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी, ये जस्ट एक नॉर्मल जो रीजनिंग होती है जो आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ चुकी है, वही रीजनिंग आती है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आपको प्रॉब्लम दे देंगे, उस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे वो 4 ऑप्शन में आपको बताना, और इस पर नेगेटिव मार्किंग कम होती है। जनरल मेंटल एबिलिटी, ये एप्टी की बात कर रहा है। एप्टीट्यूड आपका क्लास एक्स लेवल 10th लेवल का आता है। बेसिक न्यूमेरेसी, इसमें क्या आता है, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लास एक्स लेवल, तो आपने पढ़ रखा है नंबर सिस्टम वगैरह, वही आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी, तो डेटा इंटरप्रिटेशन जो ग्राफ्स वगैरह बनाने होते हैं, ऐसे करके ग्राफ्स के इंडिया में इतनी पॉपुलेशन थी 2010 में, 2000 इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको पता है। तो ये आपका प्रीलिम्स हो गया। अब प्रीलिम्स 400 मार्क्स का है। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होता, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये स्क्रीनिंग करने के लिए जाता है कैंडिडेट्स। जैसे कि 6 लाख फॉर्म आ गए तो उसमें से ये स्क्रीन कर लेंगे कैंडिडेट्स को कि सीरियस कैंडिडेट्स कितने हैं, और इसकी मेरिट जो इसमें क्वालिफाई कर जाएगा दोनों एग्जाम में, तब आपको मेंस राइट करने का मौका मिलेगा, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये था प्रीलिम्स। अब मेंस की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो प्रीलिम्स मैंने आपको बताया वो होता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव। जो प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, एक तो जीएस और सीसेट, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 100 नंबर का जो जीएस था और 80 क्वेश्चंस का, मतलब 100 क्वेश्चंस का जीएस था और 80 क्वेश्चन का वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब आ गए हम यूपीएससी मेंस एग्जाम, जो कि 1750 मार्क्स का रहता है। इसमें टोटल मिला के ऑन टोटल 9 एग्जाम आपके होंगे, जिसमें से 2 एग्जाम होंगे 300 नंबर के, मतलब 600 नंबर के। 300 नंबर के आपके 2 एग्जाम होंगे, इनको डिस्कस करूंगा मैं अभी। और 5 होंगे आपके जीएस पेपर, जीएस 1 2 3 4 5, और 2 होंगे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो आप 48 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, इनमें से आप जो सेलेक्ट करोगे उसके 2 आपके एग्जाम होंगे। तो इनको ब्रॉड में डिस्कस करते हैं और ये इनका मतलब क्या है देखते हैं जरा। अब आते हैं जो 2 मैंने एग्जाम बताए थे, 9 जो एग्जाम है उसमें से 2 हैं आपके क्वालिफाइंग, तो जो प्रीलिम्स है वो भी क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स भी काउंट नहीं होते। और ये जो 2 लैंग्वेज के एग्जाम है आपके, ये भी 300 मार्क्स के हैं, ये भी क्वालिफाइंग है। तो सबसे पहले तो आपको एनी इंडियन लैंग्वेज लेनी होगी, चाहे आप जो भी मेंशन्ड है अंडर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 8वें भाग में जो भी भाषाएं मेंशन है उन भाषा में से कोई सी भी भाषा आप ले लीजिए। एक तो भाषा वो हो गई, और एक हो गई इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश का होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आपने सुना होगा एस्से राइटिंग प्रैक्टिस करनी रहती है। तो एक तो एस्से होता है जो 100 मार्क्स का होता है, तो 100 में से आप जितना मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे सबसे ज्यादा हेल्पफुल, इसीलिए सबसे ज्यादा इस पे फोकस रखते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स। फिर उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको वो पैराग्राफ दिया होगा वो रीड करना है, उसके आंसर देने होते हैं, 60 मार्क्स का होता है। प्रेसिज राइटिंग 60 मार्क्स, तो प्रेसिज राइटिंग का मतलब है आपको एक पैराग्राफ दे दिया या आपको कोई भी एक बता दिया टॉपिक दे दिया, उस पर आप छोटा सा, प्रेसिज का मतलब है छोटे से छोटे में, तो इसमें यहाँ पे आप ग्राफ्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, और बोलते हैं ना वो कहावत वगैरह जो आप कोर्स को भी इसमें यहाँ पे रख सकते हैं। और प्रेसिज, किसी भी टॉपिक का प्रेसिज मतलब समझ गए होंगे आप। और 4th होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज टू कंपलसरी लैंग्वेज, आपको वो पैराग्राफ दे देगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, उससे आपको अपनी भाषा में जो आपने सेलेक्ट करी है उसमें ट्रांसलेट करना होगा। कंपलसरी लैंग्वेज मतलब कंपलसरी ये वाली एनी इंडियन लैंग्वेज, कंपलसरी लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज, फिर आपकी भाषा में एक पैराग्राफ दे देगा, उसको आप ट्रांसलेट करेंगे। ये 20 मार्क्स के हैं। फिर इसमें ग्रामर एंड बेसिक लैंग्वेज यूसेज,
जो भी आपकी भाषा है इंडियन लैंग्वेज, उसका ग्रामर और बेसिक लैंग्वेज यूसेज, ये 40 मार्क्स का है। और ये इंग्लिश टेस्ट कंपलसरी रहेगा। तो ये 2 भाषा हो गई। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, इन 2 पेपर्स में जो 600 मार्क्स के हैं, इसमें दोनों में अलग अलग 25% आपको कम से कम 25% मार्क्स से पास होना होगा। तो आप पेपर 2 पूरा आपका हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले आपका यही 2 पेपर चेक होते हैं। तो आपने अगर दोनों भाषाओं में 25% अगर क्वालिफाई कर रहे हैं इन दोनों भाषाओं के साथ, तब आपके आगे के जो 9 में से 2 तो हो गए, आगे के जो 7 पेपर हैं तब वो आपकी कॉपी चेक होंगी। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं और इसमें बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया, तो ये कॉपी आपकी चेक ही नहीं होंगी। अब आगे के जो 7 पेपर हैं वो आप कोई सी भी जो भाषा है इंडियन, हिंदी में लिखना चाहे, मलयालम में, उड़िया में, कोंकण में, कोई सी भी भाषा में आप अगले 7 पेपर लिख सकते हैं। लेकिन ये भाषा एक आपकी होगी और एक इंग्लिश जो है ये कंपलसरी हो जाएगी। तो इस तरीके से 2 पेपर हो गए। अब आगे जानते हैं 7 पेपर क्या है। और जो मेंस एग्जाम है इसमें ये लैंग्वेज वाले भी, और जो आप आगे में साथ डिस्कस करूंगा, ये सब डेस्क्रिप्टिव एग्जाम है। तो ये आप ऐसे कह सकते हैं कि मेंस इज द ब्रॉड रूप ऑफ प्रीलिम्स। अब यूपीएससी के आते हैं हम पेपर, जो मेंस पेपर हैं, जो आपके मार्क्स जुड़ेंगे। तो मैंने लैंग्वेज पेपर बताया आपको जो क्वालिफाइंग है, तो आपके पेपर होंगे 7। मेंस में 9 होते हैं, 2 लैंग्वेज के हो गए, 7 आपके हो गए। तो पेपर 1 देखिए, इसमें एसे कैन बी रिटन इन द मीडियम ऑफ कैंडिडेट चॉइस। तो एक ये एसे है, तो एक वो एसे है, उसमें कहते हैं ना एसे राइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। तो पूरा 250 मार्क्स का वेटेज एसओ का रहता है, मतलब एसे का रहता है। तो आपका जो टॉपिक मिला है एसे का, उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एक उधर एसे लिखना है और एक मेंस का, ये मार्क्स काउंट होंगे, वो क्वालिफाई ये काउंट होंगे। तो क्वालिफाई को हल्के मत लेना, क्योंकि क्वालिफाई नहीं किया तो ये आपका चेक ही नहीं होगा। पेपर 2 GS1 का रहेगा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो मेंस में आती है वर्ल्ड की हिस्ट्री, सोसाइटी का हमारा क्या हिस्ट्री रही थी वो आएगी। और T50 इसका रहेगा। पेपर 3 रहेगा GS2, इसमें रहेगी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें संविधान वगैरह आ गया और सरकार कैसे चलाती है, कहते हैं ना गुड गवर्नेंस, वो GS2 में रहेगा। ये भी 250 मार्क्स का रहेगा। पेपर 4 आपका GS3 रहेगा, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। 250 का ये भी रहेगा। पेपर 5 GS5, इसमें आपका रहेगा एथिक्स, हाउ टू बिहेव विद द पीपल्स, इंटीग्रिटी, हाउ टू टेक डिसीजंस, इंक्लूजन, जिसमें सोसाइटी का हर जो वर्ग है वो इंटीग्रेट हो जाए, और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद आता है पेपर 6, इसमें आ गया ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 6 एंड पेपर 7। ये भी 250 मार्क्स के होते हैं। टोटल मार्क्स काउंट होके 1750 का हो गया। तो इस तरीके से ये होगा मेंस पेपर आपका खत्म। अब इसमें जो 48 जो ऑप्शनल पेपर है, उसमें आप कौन सा मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट रख सकते हैं, ये 48 मैं आपको बोल देता हूं, ध्यान से सुनना, लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एग्रीकल्चर, नंबर 2 एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, नंबर 3 एंथ्रोपोलॉजी, नंबर 4 बोटनी, नंबर 5 केमिस्ट्री, नंबर 6 सिविल इंजीनियरिंग, नंबर 7 कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, नंबर 8 इकोनॉमिक्स, नंबर 9 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नंबर 10 जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, 14 मैनेजमेंट, 15 मैथमेटिक्स, 16 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 17 मेडिकल साइंस, 18 फिलोसफी, 19 फिजिक्स, 20 पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, 21 साइकोलॉजी, 22 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 23 सोशियोलॉजी, 24 स्टैटिस्टिक्स, 25 जूलॉजी, 26 ये आ गया असमिस, 26 मतलब लैंग्वेज पे आ जाइए, लिटरेचर असमिस, बंगाली, 28 बोडो लिटरेचर, फिर डोगरी लिटरेचर, फिर गुजराती लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, 32 कन्नड़ लिटरेचर, 33 कश्मीरी लिटरेचर, 34 कोंकणी लिटरेचर, मैथिली लिटरेचर, मलयालम लिटरेचर, 37 मणिपुरी लिटरेचर, 38 मराठी लिटरेचर, 39 नेपाली लिटरेचर, 40 ओडिया लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, संस्कृति लिटरेचर, संथाली लिटरेचर, सिंधी लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। तो ऐसे करके ये हो गई 25 सब्जेक्ट तो आपके अलग हो गए, और 26 से और 48 तक ये हो गए लिटरेचर, आपकी कोई भी भाषा हो सकती है। तो ये आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप चूज कर सकते हैं इन सब में से, 48 सब्जेक्ट्स में से।
अब थर्ड स्टेज आ गई आपकी इंटरव्यू। 275 का रहता है इंटरव्यू। 1750 के आपके जो 7 पेपर थे वो 2025 की आपकी टोटल मेरिट रहेगी। इंटरव्यू में बिल्कुल अनबायस्ड पैनल होता है यूपीएससी की तरफ से। अनबायस्ड पैनल बिल्कुल रहेगा यूपीएससी की तरफ से, वो आपका इंटरव्यू लेगा, आपकी सब्जेक्टिव कोर नॉलेज को वो चेक करेंगे और उसके बाद आपको 2025 में से किस्मत का पिटारा आपका बंद हो जाएगा और रिजल्ट वाले दिन खुलेगा, तब पता लगेगा। 50% लक, 50% हार्ड वर्क। इस तरीके से इस पिटारे में से खुलता है, क्योंकि जो बच्चे इंटरव्यू तक पहुंचते हैं वो सारे एबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे लक काम करता है। साइकोलॉजिकल जो वहां पे एक पैनल में बंदा बैठ रहा है जो साइकोलॉजी का चेक करता है कि अगर इसके हाथ में पावर दे दी तो ये ध्वस्त तो नहीं कर देगा दुनिया को। ज्यादातर इंडिया में मारधाड़ वाला हिसाब रहता है, तो आपको सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए वो सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चंस के आंसर देने से ही वो समझ जाएंगे कि इसको किताबी कीड़ा तो है लेकिन ये उस सीट पे बैठने लायक नहीं है, डीएम और एसपी की सीट पे बैठने लायक नहीं है। तो वो लक 50% यहां से आ जाता है कि आपकी साइकोलॉजी होता है ना कि हमारी पर्सनैलिटी, बेशक हम बहुत ही गंदे इंसान हो लेकिन इंटरव्यू में हम बड़े ऐसे वो बात करते हैं जो एक्चुअल में इम्पॉसिबल है अप्लाई करनी। तो लक है कि आपके मुंह से इंटरव्यू में क्या निकल जाए और वो ही डिसाइड करता है कि इसीलिए कहते हैं कि 2 बार इंटरव्यू से निकल रहा, तीसरी बार में तो तीसरी बार में वो बातें बोल दी जो एग्जामिनर सुनना चाह रहा था, इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया। तो इस तरीके से ये था पूरा सिलेबस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई समझ में नहीं आएगा तो उसको हम कमेंट सेक्शन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। करते रहिए माँ बाप की और देश की सेवा। मिलते फिर नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद माय फ्रेंड्स।